Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Student, today I am going to teach about class 10th biology topic transportation. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस बीइंग्स, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है. आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर और फिर उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन मेनली हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स. क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन बींग्स. द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के. तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. अब देखते हैं ब्लड क्या होता है. तो ट्रांसपोर्ट फूड, ब्लड जो होता है वो ब्लड जो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल. इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है. प्लाज्मा के अंदर होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है एंड प्लेटलेट्स पाया जाता है. इसके अलावा प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेड एक्सेट्रा. इसके बाद रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, व्हाइट ब्लड सेल किल्स हार्मफुल माइक्रोवेव्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. यानी कि ये ब्लड का फंक्शन है. ब्लड में क्या होता है? ब्लड जो होता है, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का. तो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है? जो रेड ब्लड, प्लाज्मा और रेड ब्लड जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जो ब्लड के टाइप्स हैं. इसके बाद प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को. इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? हमारे बॉडी के जो हार्मफुल माइक्रोवेव्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करने का काम करता है. वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना करके उसको मारने का काम करता है. प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. और जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. प्रिवेंट लॉस ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी. जिससे हम कब चोट वोट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है प्लेटलेट्स, बचाने का काम करता है प्लेटलेट्स. अब देखते हैं आर्टरीज क्या होता है. आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो आर्टरीज होता है ये हमारे पूरे बॉडी में हार्ट से क्या करता है? प्योर ब्लड की सप्लाई करता है. दे आर थिक वॉल एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स. यानी कि ये मोटा वॉल्व होता है, इसके अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते, इसके अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते. ठीक है. वेन्स क्या होता है? वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. ये पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करता है. और दे आर थिन वॉल, और इसमें वॉल्व होता है, इस पतला वाल्व होता है, इसमें वाल्व भी पाया जाता है, वाल्व्स भी पाए जाते हैं. कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या? आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स. ये बहुत नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं विच कॉन्टेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. एक किससे कॉन्टेक्ट जुड़े होते हैं? आर्टरीज और वेन्स से जुड़े होते हैं टुगेदर. द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन. ये किसको एक्सचेंज करते हैं? फूड, वाटर और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का में हेल्प करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इन सबको एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? कैपिलरीज. बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज. इनकी ब्लड सेल्स और कर सकते हैं बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स के बीच में क्या होता है? कैपिलरीज ही मेन होता है जो कोई एक्सचेंजेस करने का काम करता है. अब देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट. मेन चीज़ यहाँ पे देखना है, हार्ट का फंक्शन देखना है, हार्ट की मैकेनिज्म देखना है. हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. ये एक मस्कुलर ऑर्गन है विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में. इट हैज़ 4 चेम्बर्स. इसमें कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं. द अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया एंड द लोअर चेम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, इट वॉल्स आर थिकर देन द आर्टरिया. द राइट एंड लेफ्ट चेम्बर्स आर स्प्लिटेड by the septum, separated by the septum. It prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. The artery and ventricles have valves between them to prevent blood flow backward. स्टूडेंट्स, अब ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हम आपको एकदम अच्छे से फिगर के थ्रू बता देंगे. यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या है? हमारा हार्ट है.
जो 4 चेंबर में डिवाइडेड होता है। कितने? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स 4 चेंबर में डिवाइड होता है। हार्ट को जो सेपरेट करता है 2 पार्ट्स में उसे हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। अब देखिए, ये देख सकते हैं कि 2 एरो दिखाई दे रहा है जो ब्लड को लेकर के हमारे बॉडी से लेकर के आ रहा है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में लेकर के आ रहा है और राइट एट्रियम में लेकर के आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या? वेना केवा भी कह सकते हैं। ये हमारे बॉडी में ब्लड को लेकर के आने का काम करता है, इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है। जब लेकर के आता है तो इस समय ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, राइट वेंट्रिकल क्लोज होता है। जैसे ही ये आता है ब्लड, जैसे ही इसमें ब्लड नीचे की तरफ गिरता है तो ये बंद होता है, ओपन होता है। और एक प्रेशर के साथ कह सकते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के साथ ये ब्लड फिर हमारे लंग्स में भेज दिए जाते हैं। किसके थ्रू? सुपेरियर वेना केवा कह सकते हैं कि वेना केवा के थ्रू, या कह सकते हैं एरो। ठीक है, ये हमारे पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है, या कह सकते हैं कि हम कहाँ भेज दिया जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू भेज दिया जाता है हमारे लंग्स में। फिर लंग्स में जाने के बाद क्या करता है? वहाँ पे गैसियस एक्सचेंजेज होते हैं। उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड क्या होते हैं? बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और फिर वही प्रोसेस कि फिर ब्लड आते हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है प्रेशर के साथ और एरोट्रा के थ्रू बॉडी से क्या हो जाते हैं? पूरे होल बॉडी में सप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसमें कैसे जाता है ब्लड। देखिए स्टूडेंट्स, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैपिलरीज है। यहाँ पे जो ब्लड है वो प्योर ब्लड जो है वो एक्सचेंज हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बन चुका है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन चुका है। और ये बॉडी सेल्स जो है इस ब्लड को वेना केवा के थ्रू ले करके आती है राइट एरिट्रम के पास। फिर राइट एरिट्रम के पास आती है, राइट एरिट्रम से वो ब्लड जाता है एक राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। और लंग्स में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जो गैसियस एक्सचेंजेस, एल्वियोली जो होता है उसमें गैसियस एक्सचेंजेज हो जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन एंट्री कर जाता है। अब ये ब्लड हो जाता है प्योर। अब प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स लेकर के आता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोट्रा जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा वाल्व्स होता है ब्लड सप्लाई का, वो लेकर के चला जाता है हमारे फिर बॉडी सेल के अंदर। और फिर वहाँ पे फूड से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से ये गैसेस एक्सचेंजेज होते हैं, मटेरियल एक्सचेंजेज हो जाते हैं, और फिर वो ब्लड इम्प्योर होता है। फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। तो एक बार ब्लड यहाँ से यहाँ तक गया, एक पाथवे कंप्लीट कर रहा है, फिर लंग्स से हार्ट में, हार्ट से फिर बॉडी में सेकेंड पाथवे कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है? तो अभी मैंने बताया है कि कैसे काम करता है स्टूडेंट्स, की जो वेन द लेफ्ट एरिट्रम रिलैक्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू द। नहीं स्टूडेंट्स, वही चीज़ है कि जो ब्लड होते हैं, यानी कि वो पहले हमारे बॉडीज में जो कैपिलरीज होते हैं वो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड को इम्प्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सचेंजेस कर देते हैं। उसमें ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, फूड से एक्सचेंजेस करके इम्प्योर ब्लड बना देते हैं। वो इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडीज़ में आता है वेना केवा के थ्रू, कह सकते हैं वो आता है हमारे राइट आर्टरीज में आता है। राइट आर्टरीज में आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू चला जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स की जो एल्वियोलीज होते हैं, वहाँ कैपिलरीज होते हैं, वो गैसियस एक्सचेंजेस करते हैं। फिर गैसियस एक्सचेंजेस के थ्रू वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन उसमें घुल जाता है, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। और फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर आता है, कह सकते हैं वेना, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है हमारे लेफ्ट आर्टरीज में। लेफ्ट आर्टरी से वो ब्लड जाता है लेफ्ट एरिट्रम में, फिर लेफ्ट एरिट्रम से वो ब्लड जाता है
एरोट्रा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाकर के सप्लाई करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होती है, यानी 120/80 के, यानी जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब देखते हैं लिम्फ क्या होता है स्टूडेंट्स। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके अंदर एक कलरलेस एक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच स्केप्स फ्रॉम द कैपिलरीज, यानी ए प्लाज्मा से बना होता है, इसमें कैपिलरीज नहीं पाया जाता, यानी लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, एक लिम्फेटिक कैपिलरीज में एक अलग से इसका कैपिलरीज होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसमें ये ड्रेन किया जाता है, फ्लो होता है, विच फॉर्म ऑफ द लिम्फ वेसल्स, और क्या होता है फॉर्म ऑफ द लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल्स का फॉर्मेशन करके ये फ्लो होता है एंड ज्वाइन इनटू द लार्ज वेन्स, और जाकर के बड़े बड़े वेन्स से क्या हो जाता है ज्वाइन हो जाता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इट contains lymphocytes which kills germ and protects the body, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ को जो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट को ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके बैक इनटू द ब्लड, यानी कि उसके जो बैक में ब्लड जो फ्लो होता है उसमें ले जाकर के ये सारी मटेरियल को क्या करता है छोड़ देता है। इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होती है, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, वो लिम्फोसाइट्स जाकर के हमारे बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उसको किल करने का काम करते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा हार्ट का मैकेनिज्म, हार्ट्स ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। ये देख सकते हैं कि इन सब में जो हार्ट होता है वो किस तरह का हार्ट होता है। तो द हार्ट इन द मैमल्स, मैमल्स के अंदर किस तरह का हार्ट होता है, एंड बर्ड्स, बर्ड्स हैव 4 चेंबर एंड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय द सेप्टम, यानी कि जो मैमल्स होते हैं मैमल्स के अंदर बर्ड के अंदर 4 चेंबर ऑफ द हार्ट पाया जाता है। दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड्स इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ये एक सुटेबल ऑक्सीजन है कि इफिशियंस एक अच्छी तरह से मैमल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। दिस इज़ द नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी ये जो बर्ड्स होती हैं इनको ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर की जरूरत, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ताकि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं, तो हैव 3 चेंबर ऑफ द अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं इनके बॉडी के अंदर 3 चेंबर्स ऑफ द हार्ट पाया जाता है, और ये क्या होते हैं, ये द डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करते हैं मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज नहीं कर पाते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि जितनी सराउंडिंग की टेम्परेचर होती है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी टेम्परेचर क्या होती है सेम होती है। ठीक है। द हार्ट इज फिशेस, फिशेस हैव ओनली 2 चेंबर, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड द गिल्स, क्योंकि इसके अंदर 2 ही चेंबर होता है और ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या गिल्स के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंजेस कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एनिमल्स के अंदर भी हार्ट या ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।